पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। दलित वोट बैंक क्या मोदी जी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। आप दलित स्टडी सेंटर और जो दलित चिंतक हैं वो आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनको भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ये इक्वलिटी की भावना जो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं हर सेक्टर में, जैसे सबके मकान पक्के होने चाहिए, ये इक्वलिटी की भावना है। उससे पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक तक की है। लेकिन अभी ये जो मैं आपको कह रहा हूँ जो इंडस्ट्रीटी है, इसको कैप्टन अबेंस करना ये कोई छोटी घटना मानते हो क्या आप? आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा जातीय समीकरण को साधने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के द्वारा एक बार फिर से दलित महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वो शिरकत किए। वहीं उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौतियों को लेकर के साफ तौर पर कहा कि कोई चुनौती नहीं है, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही साथ पहलगाम में जो घटनाएं घटी है उस पर भी जो है उन्होंने जोरदार विपक्ष पर जो है निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं है। इंडस्ट्रीटी की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं है। ये तो 1960 की ट्रीटी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहाँ भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। सर, कांग्रेस के लीडर था पूरे तरीके से सरकार का, आप इस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो ये सब विषय आए नहीं है, लेकिन हमने अभी कहा ना आपको कि आतंक की घटनाओं को लेकर के सरकार ने जितने अभी कदम उठाए हैं उससे पहले भी उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक तक की है। लेकिन अभी ये जो मैं आपको कह रहा हूँ जो इंडस्ट्रीटी है, इसको कैप्टन अबेंस करना ये कोई छोटी घटना मानते हो क्या आप? बिहार में कैसे देख रहे हैं चुनौतियों को? चुनौती कोई भी हो, हमारी एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले समय में भी एनडीए की सरकार बनेगी। दलित वोट बैंक क्या मोदी जी के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। आप दलित स्टडी सेंटर और जो दलित चिंतक हैं वो आजकल जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनको भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ये इक्वलिटी की भावना जो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं हर सेक्टर में, जैसे सबके मकान पक्के होने चाहिए, ये इक्वलिटी की भावना है। इसको दलित समाज ढंग से देख रहा है। सबके यहाँ लाइट होनी चाहिए, सबके यहाँ शौचालय होना चाहिए, सबको मुद्रा में लोन मिलना चाहिए। तो अगर हम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाएंगे, जिसका बाबा साहब ने कभी 1949 में ये कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता के में तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो असमानता रहेगी उसको दूर करना होगा। उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी की ओर आकर्षित हुए हैं। धन्यवाद।